गाइस, अगर आप GA4 की रिपोर्ट्स को देखते हैं तो GA4 के अंदर दो नई अपडेट्स आई हुई हैं लीड जनरेशन बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और ज्यादा आपको इनसाइट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो जो भी लीड जनरेशन बिजनेसेस हैं, ऐसी वेबसाइट्स जिनके ऊपर फॉर्म्स लगे हुए हैं, लीड्स को कैप्चर करती, लीड्स को जनरेट करती है और लीड जनरेट को एज इवेंट जो है वो सेंड करती हैं GA4 के अंदर, उनके लिए रिपोर्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको सीधे आ जाना है बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन के अंदर और इसके अंदर आपको जनरेट लीड जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको यहां पर बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाली जो रिपोर्ट है वो नहीं दिखाई दे रही है तो आप नीचे आ जाइएगा यहां लाइब्रेरी वाले सेक्शन में, और यहां पर देखिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाली जो रिपोर्ट है उसको बस आपको एक्टिवेट कर देना है, पब्लिश कर देना है। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो मैंने ऑलरेडी पब्लिश करके रखा हुआ है, अगर मैं इसको अनपब्लिश कर दूं तो बाद में मैं इसको पब्लिश कर सकता हूं। अब ये वाली जो रिपोर्टिंग व्यू है ना, इनको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको तब भी मिलता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि GA4 का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। उस वक्त अगर मिस हो गया तो बाद में भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाली रिपोर्ट को यहां पर ओपन कर लेंगे, ये देखिए जनरेट लीड के अंदर आपको दो नई टाइप की जो रिपोर्ट्स है वो देखने को मिलेंगी। एक आपको लीड एक्विजिशन की रिपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगी और दूसरी अगर आप नीचे यहां पर देखेंगे तो लीड डिस्क्वालिफिकेशन एंड लॉस की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आ जाते हैं कि लीड एक्विजिशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली बात कि यहां पर जो डेटा है वो कब पॉपुलेट होती है, जब आप GA4 का ये वाला जो इवेंट है, जनरेट लीड वाला जो इवेंट है, जब आप इसको सेटअप करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म है और वो फॉर्म जब फिल होता है तो आप थैंक यू पेज के ऊपर जो है यूजर को रिडायरेक्ट करते हैं। तो थैंक यू पेज के लोड होने पर GA4 के अंदर जब भी GA4 का जो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड इवेंट है, ये वाला रिकमेंडेड स्टैंडर्ड इवेंट जो जनरेट लीड है, ये जब भी GA4 के अंदर जाएगा यहां पर आपको दिखेगा कि एक लीड जो है वो एक्वायर हुई है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज लीड एक्विजिशन की रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि लीड एक्विजिशन में जो लीड आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, किस इवेंट पे आ रही है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि जनरेट लीड स्टैंडर्ड इवेंट जो है जब तक वो नहीं ट्रिगर होगा तब तक यहां पर जो है लीड नहीं आएगी। अब आपको यहां पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले आपको पता चलता है न्यू लीड के बारे में, फिर आपको पता चलेगा क्वालिफाइड लीड के बारे में, फिर आपको पता चलेगा कन्वर्टेड लीड्स के बारे में। कहने का मतलब कि किस सोर्स से नई लीड्स आ रही हैं, और जो नई लीड्स हैं, जैसे किसी ने आपकी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म को भरा तो न्यू लीड हो गई, GA4 को पता चल गया एक नई लीड आई, बट वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास गूगल शीट में गई। मान लिया किसी ने लीड सबमिट करी आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो गूगल शीट में जाएगी या CRM में जाएगी। अब CRM में आप उसको मार्क कर रहे हैं कि वो क्वालिफाइड लीड है या कन्वर्टेड लीड है, क्योंकि बाद में उससे इंटरेक्शन होगा। अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा तो कन्वर्टेड लीड हो गई, क्वालिफाइड होगा तो क्वालिफाइड हो जाएगी। इसी तरीके से लीड की जो स्टेजेस है वो होती है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने CRM के थ्रू वापस GA4 को एक नया इवेंट सेंड करेंगे अगर लीड का स्टेटस चेंज होता है, किसमें, क्वालिफाइड लीड में या कन्वर्टेड लीड में। तो कहने का मतलब कि वेबसाइट से न्यू लीड्स आप पुश कर देंगे, क्वालिफाइड लीड या कन्वर्टेड लीड गूगल शीट की मदद से, या फिर जो आप CRM वगैरह यूज कर रहे हैं उसकी मदद से नए इवेंट्स के थ्रू आप पुश कर देंगे। तो यहां पर बेसिकली 3 इवेंट जो है वो आ रहे हैं। नई लीड्स कौन सी आई, क्वालिफाइड लीड्स कितनी आई और कन्वर्टेड लीड्स कितनी आई, डेटा आपको देखने को मिली। वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ये देखिए न्यू लीड के लिए आपको जनरेट लीड इवेंट जो है वो GA4 के अंदर पुश करना पड़ेगा। क्वालिफाई लीड के लिए आपको ये क्वालिफाई लीड वाला इवेंट जो है पुश करना पड़ेगा। इसी तरीके से डिसक्वालीफाई अगर लीड हो जाती है, आपने क्वालिफाइड लीड रखा, कन्वर्टेड लीड रखा, साथ में एक और इवेंट आप भेजना चाहते हैं डिसक्वालीफाइड लीड, तो डिसक्वालीफाइड लीड का भी जो है वो आप इवेंट सेंड कर सकते हैं। वर्किंग लीड जिस पे काम चल रहा है, जिसके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी वर्किंग लीड हो गई, वो आप सेंड कर सकते हैं। कन्वर्टेड लीड के लिए ये वाला इवेंट जो है वो आपको सेंड करना पड़ेगा। यहां पर जो आपको कन्वर्टेड लीड दिख रही है उसके लिए ये वाला जो इवेंट है वो सेंड करना पड़ेगा। तो जनरेट लीड, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए, जनरेट लीड न्यू लीड के लिए, क्वालिफाइड लीड के लिए क्वालिफाई लीड। तो नीचे अगर आप आएंगे तो क्लोज कन्वर्टेड लीड, ये वाला इवेंट अगर आप सेंड करेंगे तो यहां पर कन्वर्टेड लीड के अंदर जो डेटा है वो पॉपुलेट होगी। तो आप यहां पर डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर देख सकते हैं आपकी कितनी नई लीड्स आई, कितनी क्वालिफाइड लीड्स आई और कितनी कन्वर्टेड लीड्स आई। इसके अलावा ये वाली जो रिपोर्ट है और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर आपको लीड डिसक्वालिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। उससे रिलेटेड अगर आप यहां पर देखें, डिसक्वालीफाई से रिलेटेड यहां पर बेसिकली आपको 2 इवेंट जो है मेजर देखने को मिल रहे हैं, डिसक्वालीफाई लीड और क्लोज अनकन्वर्टेड लीड, राइट। तो ये दोनों इवेंट्स अगर आप सेंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ CRM या फिर गूगल शीट GA4 के अंदर, तो यहां जो लॉस्ट का रीजन है ना उसके नीचे आपको पता चलेंगे कि डिसक्वालीफाई हुई कितनी लीड्स हुई या फिर कितनी लीड्स जो है वो क्लोज नहीं हुई। तो ये 2 नई रिपोर्ट जो हमको देखने को मिलती हैं अगर आप लीड जनरेशन बिजनेसेस के अंदर हैं, GA4 को एक्टिवली यूज कर रहे हैं, GA4 के अंदर जो है डिफरेंट डेटा को बनाकर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के
ऊपर उसको सिंक करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चाहिए ना, जैसे इवेंट्स वगैरह चाहिए, उनके बेसिस पे आप ऑडियंसेस वगैरह जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे डिफरेंट इवेंट्स आ जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे आप उनकी ऑडियंसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं भी, तो पहले से भी ऑडियंसेस में ये सारे आपको एक काइंड ऑफ प्री बिल्ड जो सेगमेंट्स टाइप के हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं ऑडियंसेस में आ जाता हूँ, न्यू ऑडियंस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और अगर आप देखोगे तो जनरेट लीड आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, न्यू लीड्स की आप ऑडियंस बना सकते हैं, क्वालिफाइड लीड्स की बना सकते हैं, डिसक्वालिफाइड की बना सकते हैं, अनकन्वर्टेड की बना सकते हैं, कन्वर्टेड की बना सकते हैं, वर्किंग ऑन न्यू लीड्स, राइट, वर्किंग क्वालिफाइड लीड्स। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर पहले से ही दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड इवेंट्स के फॉर्म में आप डेटा को GA4 के अंदर भेज रहे हैं। यही रीजन होता है कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके थ्रू ही जो है वो GA4 के अंदर डेटा को सेंड करें। जैसे जनरेट लीड इवेंट के बजाय अगर आप नॉर्मल भी अपना लीड इवेंट भी सेंड कर देंगे तब भी वो यहां पर आ जाएगा, बट क्योंकि GA4 का सिस्टम रिकमेंड आपको क्या करे कि यार वो जनरेट लीड नाम से ही सेंड करो, ताकि उसकी जो प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स हैं, प्री डिफाइंड सिस्टम्स है, उसको आइडेंटिफाई कर पाए और आपको जो रिपोर्टिंग और अच्छे तरीके से देखने को मिले। इवेंट्स तो आप सेंड ही कर सकते हो, आप उसका नाम रख दो उमर लीड, तब भी वो इवेंट जो है यहां पर सेंड जो है वो हो जाएगा। बट हमें क्या नाम रखना है? जनरेट लीड, सो दैट स्टैंडर्ड जो रिपोर्टिंग का सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।